आसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। वैशू, नीट लक्षात ठेव, धांदरटपणा करू नको। भिंडी पाव किलो, आलू आधा किलो और प्याज एक मिनट मैं लिख लेती हूँ, मुझे याद नहीं रहे। अरे इतनी सी बातें याद कैसे नहीं रहती? अब बोल। हाँ, अदरक ली, सबसे पहले अदरक ली। तुम्हारे बाबा को हर चाय में अदरक चाहिए होती है, नहीं तो चिल्लाते हैं, अदरक क्यों नहीं है चाय में? बस मत, अगर भूल गई ना तो उनके सामने खड़ी कर दूंगी। अदरक और चाय का मसाला कहाँ से लाओगी? मसाले की दुकान से। नहीं, विजय स्टोर से। वहाँ बहुत अच्छा चाय का मसाला मिलता है। विजय स्टोर। बस हो गया, दिखा सब लिखा ना? भिंडी, हाँ, कोकम तो लिखा ही नहीं। अरे तूने बोला ही नहीं, मुझे क्या सपना है क्या? अरे अभी तो बोल रही हूँ ना कि कोकम तो लिखा ही नहीं ना। कोकम लिख कोकम। हाँ, अगर इस बार घोटाला किया ना तो देख ले। इतना तो मैं अकेले लेके आऊँ, मुझे कोई और भी चाहिए मेरे साथ। सुन वैशु, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। गुड आइडिया। अरे इतनी सी चीजें लेने के लिए तुम दोनों बाजार जाओगी? चलो ठीक है, लेकिन अर्जू ये काम अकेले करती थी। आई, वो दोनों भी सीख जाएंगे, उन्हें अपने हिसाब से काम तो करने दे, ऐसे बरस मत उन पर। अरे ताई, तू टेंशन मत ले, तू ऑफिस जा। मैं और वर्षु ताई है ना, हम दोनों लेकर आएंगे, अच्छे से लाएंगे। मुझे पता है ताई, ताई सब कुछ कितना अजीब हो गया ना। I mean, एकदम उल्टा हो गया। देख रहा, पहले मैं ऑफिस जाती थी, अब तुम ऑफिस जाती हो और मैं ये घर के काम करती हूँ। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। लेकिन ताई, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। चल मैं चलूं? आई, मैं निकलूं। बाय ताई। बाय बाय। डर गई ना? हाँ, ये देखो। हाँ, टन टन। क्या है ये? एयर टिकट्स। अगले महीने के 10 तारीख को सचिन दामोदर देशमुख is flying to US. That's great. I'm really happy for you. श्रावणी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होती ना तो मैं हूँ ना, फिर? वेरी स्मार्ट। हाँ, वेरी स्मार्ट। वैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? मैं ये सोच रहा हूँ, छोड़ो यार, जाने दो। बोलो ना सचिन, क्या? बता दो। अब बोलो भी, ज्यादा भाव मत खाओ। मैं ये सोच रहा हूँ कि यूएस जाने से पहले हम दोनों की सगाई हो जाए तो। हाँ? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। सचिन के दिमाग में कभी बुरे आइडियाज आते ही नहीं है मैम। बाय द वे, मैं आज ही जाके दादा से बात करता हूँ कि वो जल्दी जल्दी से जाके तुम्हारे पापा से बात कर ले। और श्रावणी, मैं ये चाहता हूँ कि यूएस जाने से पहले हम दोनों एक साथ एक पूरा दिन साथ बिताएं। You and me. ताई, ये देखिए, जो लिस्ट में बोला ना वो सब कुछ ले लिया। मसाला सब कुछ चेक कर एक बार फिर से। हाँ, मसाले यहाँ से ले लेंगे।
दिए ना पैसे, क्या फिर से बोलते पैसा पैसा? 5 रुपए की नोट दी ना मैंने। अरे नहीं ताई, नहीं दिए आपने पैसे। अरे 5 रुपए के लिए झूठ बोल रही हूँ। तो क्या मैं भिखारा दूँ? ये मालूम है किसके साथ बात कर रहे हैं? गैरेज का मालिक की माँ बोल रही हूँ। मैं क्या करूँ? भिखारी नहीं हूँ। 5 रुपए चाहिए, 5 रुपए लेके नहीं बोल रही है। लेकिन दे दो ना मेरे पास 5 रुपए। चलना अभी, मैं छोटों के मुंह नहीं लगती। हाँ दे दो मेरे दे पास। दे, ले हाँ, लो, ले जाओ अपना। चल अपनी। जाने दे। प्लीज कहिए। क्या कहा तूने? सुनाई नहीं दिया? नहीं, मैंने कहा प्लीज कहिए। तू मुझे सिखाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बोलने की रीत और तमीज सिखा रही हूँ। हाँ वैसे तो उम्र के साथ ये दोनों चीजें आ जाती है, लेकिन जब सवाल आपका हो तो आपसे तो ये उम्मीद करना ही बेवकूफी है, इसलिए सिखाना पड़ता। तू कल की छोकरी मुझे तमीज सिखाएगी? जाके अपनी बहन है ना, बच्चलन बहन, उसका चरित्र का पाठ पढ़। यहाँ वहाँ मुंह मार के फिरती है ना, उसके जाकर पढ़ तू। आई मुझे सिखाने वाली। बस, मैं अपनी ताई के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगी। क्यों? सच बात कड़वी लगी? हाँ, मिर्ची लग गई क्या तेरे को? ताई चल सब छोड़, चल घर पे जाते हैं। हाँ वैशु, जाएंगे ना, घर जाएंगे, लेकिन पहले इनके सवाल का जवाब तो दे दूं। सच्चाई क्या है ना, ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं और हम भी जानते हैं। आपने अपने स्वार्थ के लिए ताई के चरित्र पर उंगली उठाई, उसके बच्चलन होने का ढिंडोरा पीटा। ये तो मेरी ताई है और हमारे घर वाले हैं, इसलिए आप इस तरह खुलेआम घूम सकती है, लेकिन अगर हम बुराई पे उतर आए ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगी। क्या करेगी तू? क्या करेगी? हमारी एक पुलिस कंप्लेंट आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है। आपने बहुत तकलीफ दी है मेरे ताई को, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया है उसे, और आप जानती हो उसकी सजा क्या है? अगर हमने कंप्लेंट कर दी ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप क्या समझती हैं? हम चुपचाप सब कुछ सहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम आपकी हद तक नहीं गिर सकते। अभी भी वक्त है, सोचिए, सुधर जाइए वरना। क्या करेगी तू? क्या करेगी? अरे 1 मिनट में यहाँ मैं पूरा मार्केट खड़ा कर दूंगी। मार्केट तो मैं भी खड़ा कर सकती हूँ। हाँ, देखना है आपको, तो देखिए। ताई इधर आओ, आइए ना। अरे दादा आप भी आइए। भाऊ तुम्हें सुनाया ना, दादा तुम्हें क्या करता है? क्या लवकर या क्या? सब्जी वब्जी बाद में खरीद लेना, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। आइए 1 मिनट आइए ना। मौसी यहाँ ना, काकू तुम्हें सुनाया। ये है मेरे बहन की सासू माँ, जिनके किस्से मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक सास कैसी नहीं होनी चाहिए ना, उसका जीता जागता उदाहरण है ये औरत। इन्होंने मेरी बहन पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए। अगर आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग भी यही कहेंगे कि हे भगवान, लड़की कुंवारी रह गई तो भी चलेगा, लेकिन जिस घर में ऐसी सास हो उस घर में लड़की की शादी करवाना मतलब खुदकुशी करने के बराबर है। ताई चल ना, चल घरी जाओ। नहीं वैशु, आज मैं बोलूंगी और ये सुनेंगी। आज तक कई बार तमाशा बना चुकी है हमारा सबके सामने, आज इनकी बारी है, इन्हें भी तो पता चलने दे। देख वर्षा, मैं नहीं, आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। एक बात समझ लीजिए, आज के बाद जब भी आप मेरे ताई का रास्ता काटने की कोशिश करेंगे, मुझे बीच में खड़ा पाएंगे। मैं और हमारा सारा घर अर्चू ताई के साथ है। अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसी जबान में जवाब पाएंगी। अरे कैसी औरत है ये, लोगों को मिन्नतें करने के बावजूद ऐसी बहू नहीं मिलती, इनको तो कुछ ना करके इतनी अच्छी बहू मिली।
और फिर भी दादा, फिर भी इन्होंने उसकी कदर ही नहीं की, बल्कि उसका जीना हराम करके रख दिया। अरे अरे क्या प्रॉब्लम है आपको उनके रिश्ते से? क्यों दो प्यार करने वालों के बीच में आ रही है आप? सबके सामने ही सुनना पड़ेगा आपको, सबके सामने ही। अरे इन लोगों को भी तो पता चलेगा आपका असली चेहरा क्या है, और हो सकता है आपको भी पता चलेगा कि सबके सामने बेइज्जत होना कैसा लगता है। आज के बाद किसी को भी कुछ भी कहने से पहले आज का दिन जरूर याद कर लेना। और एक बात, आज तक आपने बहुत कोशिश की ताई और जीजू का रिश्ता तोड़ने की, लेकिन उनका रिश्ता पवित्र रिश्ता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने और मैं उन्हें मिलवा कर रहूंगी। अगर आप में हिम्मत है तो रोक कर दिखाइए। चल बच्चू। हाँ सर, कल आप आ रहे हैं ना उद्घाटन? जी सर, जरूर आएगा। जी सर। हाँ दादा, अरे पांडर कौड़ा जैसे गांव में ओपन थिएटर, हाँ, और 10,000 का बाप, अरे तालियों की गूंज, बात मस्त शोज हो गए। उसके बाद हम कोल्हापुर गए, सातारा गए, और दामोदर, हाँ, तेरे मन के जैसा हो रहा है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल दादा, आपकी दुआ है। देखिए, सांगली में तो विष्णुदास थिएटर में हमने 2 दिन में 9 शोज किए। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे कैसे नहीं हो सकता? मैंने करके दिखाया 9 शोज एक दिन में। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। वो कल की छोकरी मार्केट में मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी। समझती क्या अपने आप को? मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। आई, इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? किसी के साथ कुछ बहस हुई क्या? अरे वो मेरी मजाक है। अभी तेरी साली नहीं है, और ये पूरे मार्केट में उसने मेरी इज्जत का फालूदा किया। मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा आई, अच्छा एक मिनट यहाँ शांति से बैठ और मुझे पता हुआ क्या? शांति गई तेल लाने। उसने पूरे मार्केट में मेरा 10 पुस्तकों का उद्धार किया। तेरा किसी ने उद्धार किया और तू चुप बैठी? सुनने में कुछ अजीब लगता है ना? मतलब तू किसी से झगड़ा करे ये मैं समझ सकता हूँ, तू किसी का उद्धार करे ये भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तेरा किसी ने उद्धार किया ये मेरे क्या चाल वालों को भी बल्ले नहीं पड़ेगा। मानो उनको बता, मुझे मजाक जरा भी पसंद नहीं है। मजाक तो तू कर रही है। अच्छी आ रही है कितनी, ऐसे मजाक मत करे। मानो, अब मेरा फोन खुल रहा है, देख बोल उनको। अच्छा ये सब छोड़ना, अभी देख कल गैरेज का उद्घाटन है। हाँ। तेरे को किसी को बुलाना है? मैं फोन लगाता हूँ। बहुत सारे लोगों को फोन लगाने का है। देख, कालिंदी मामी, सदाशिव मामा, विठोबा काका और ये चाली की लक्ष्मी है ना, उसको पहला निमंत्रण देने का है। उसके तिच्या नाकावर किती रिबीन कापणार है, बघ तू। ये मरे हुए रिश्तेदारों को भी बुलाएगी। बुला ऊपर। हाँ बुलाती हूँ, आपके जो गए हैं ना उनके भी नंबर देना, मैं बुलाती हूँ। तू बैठो ना। आई मैं नंबर लगा। नहीं, मुझे आता है, इतनी अनपढ़ नहीं रख तू। मुझे आता है, सीख गई मैं, समझा ना? ये वर्षा की चक्कर में इतने निमंत्रण देने थे, कब की भूल ही चुकी मैं। नालायक, क्या इतने छोटे छोटे आग भी इतनी बारीक बारीक करनी पड़ती है। छी। हाँ, सुन ना जी, कल मेरे मानव के गैरेज का उद्घाटन है, तो तुझे पूरे परिवार के साथ आना है। आएगी ना? ये पुष्पा, बोलती क्यों नहीं? बोल ना। आएगी ना तू परिवार के साथ? रॉन्ग नंबर। सुलोचना का नंबर?
ये कैसे लग गया है सुलोचना? अरे किसका फोन था? सविता जी का, शायद गलती से लग गया था। वो मानव की आई का। वो थोड़ी ना गलती से फोन करेंगी, जरूर जानबूझकर किया होगा हमें कुछ सुनाने के लिए। वो तो बस मौका ढूंढती रहती है हमें नीचा दिखाने का। लेकिन आज मैंने भी उनको ऐसा सुनाया ना, पूछ मत। क्या तुमने उनको सुनाया? कहाँ कब? वो कहाँ मिली तुझे? मार्केट में मिली थी ना, इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा कर रही थी। मैंने भी उनकी जबान में उनको ऐसा जवाब दिया है ना, 4 लोकांसमोर असं सुनावलंय, बोलती बंद झाली त्यांची। ये तूने ठीक नहीं किया। क्या जरूरत थी तुझे उनसे उलझने की? तू उनको जानती है ना, वो जो करती है वही तू भी करने लगी, तो उनमें और तुझमें क्या फर्क रहा? आई लेकिन तब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। लेकिन मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। ठीक है। आई अरे तुला आज यायला एवढा उशीर? आई वो एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना, तो इसकी वजह से लेट हो गया। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये लेकर जा। ताई तुम्हारे लिए चाय और बिस्किट। वर्षु, लेकिन तूने क्यों तकलीफ की? मैं बना लेती। मैडम, जब ये वर्षा ऑफिस से थक कर घर आती थी तब तुम ही उसे चाय सर्व करती थी ना। नाउ इट्स माय टर्न, प्लीज। वैसे वर्षु तू काफी कुछ सीख गई है। अरे ये तो कुछ भी नहीं ताई, और पता है क्या सीखी हूँ? कैसी बनी है चाय? बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। वर्षु, एक बात बता, तूने अपनी नई जॉब को लेकर कुछ सोचा? नहीं ताई, कुछ खास सोचा तो नहीं है, लेकिन शायद कुछ दिन का ब्रेक लेकर फिर एक बार नए सिरे से शुरू करूंगी। ताई, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? और ठीक चल रहा है, जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी गलती भी हो जाती है, लेकिन सतीश जी से संभाल लेते हैं। ताई, ताई तुझे पता है कल जीजू के गैरेज की ओपनिंग है। पता है। कैसे? जाने देना वर्षु। क्यों जाने दे? बता ना, तुझे कैसे पता? क्योंकि वर्षु, उनके गैरेज की लोन हमारी कंपनी ने सैंक्शन की। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ताई जरा सोचना, अब जीजू का अपना खुद का गैरेज होगा, उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी ना। हाँ, और पता है सचिन और वंदिता की पढ़ाई भी आसान हो जाएगी, दोनों की जिंदगी बन जाएगी। और तुझे इस बात से बहुत खुशी होगी। हाँ, क्योंकि वो ताई रुक क्यों गई? बता ना, तुझे अच्छा क्यों लगेगा? ठीक है, मत बता, मैं जानती हूँ तुझे अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि तू आज भी उस घर से जुड़ी है, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख मानती है। तू आज भी जीजू को भुला नहीं पाई। उनके कंधे से बोझ कम होता है ना, तो हंसी तेरे चेहरे पे खिलती है। तू आज भी जीजू से उतना ही प्यार करती है ना? ताई, अगर ये बात सच है ना, तो बात आज भी बन सकती है। अरे मुझे यकीन है तुम दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हो, तो फिर ये दूरियां, इन सब का क्या मतलब है? तुम दोनों में से कोई भी अगर एक कदम चल के आएगा ना, तो सामने वाला 4 कदम चलेगा। तो फिर ताई, वो एक कदम तुम क्यों नहीं बढ़ा सकती? नहीं सोचो, कल जीजू की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। मैं वहां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम जरूर जाओ। मैं कुछ ना कुछ नहीं वर्षु, तो कुछ नहीं करेंगे।
पहले ही कर चुके हैं। और जहां तक कदम बढ़ाने की बात है, वो मैं बढ़ाकर देख चुकी हूँ और ठोकर भी खा चुकी हूँ। ताई तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं जाऊंगी और जीजू से बात करूंगी।